गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये चैप्टर 10 कंबस्टन एंड फ्लेम पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, और जो है इसकी प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट तक आपका कंप्लीट हो गया है, जिसकी क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लास्ट वीडियो में डाल दिए हैं। आप उसमें से निकाल करके वो पूरी वीडियो पूरे करिए, ठीक है। प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट। अब उसके आगे चलते हैं। आप अपने वीडियो सारे देखते रहें, उनको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और से समझिए उससे वीडियोस से, ठीक है। क्योंकि जो है जो आपको समझ नहीं आता वो लाइव क्लास में आप डालिए, उस पर डालिए, जो आपका ग्रुप है उस पर पूछिए, ठीक है। तो अब हम लोग आए हैं पेज नंबर 172 पे। फायर एंड इट्स कंट्रोल। आग और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फायर प्लेज अ मैनी इम्पॉर्टेंट रोल्स इन आवर लाइफ्स। आग का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है, बहुत महत्व है। वी नीड फायर टू कुक फूड। हमें खाना पकाने के लिए जिस तरह आग की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द सीवर कोल्ड। ये हमें बहुत सर्दियों से भी बचाती है विंटर में, ठीक है। बट फायर कैन वेरी डेंजरस टू अस। लेकिन आग हमारे लिए बहुत ख़तरनाक भी है। इट समटाइम्स गोज़ अप इन आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सप्लोजन्स, जब कोई बम वगैरह फटता है। ओके, तो फायर के लिए, फायर जलाने के लिए हमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो फ्यूल। फ्यूल क्या होता है एक्चुअली, कि जिस चीज़ को बर्न करने से एनर्जी निकलती है उसको फ्यूल बोलते हैं। जैसे पेपर है, जैसे आपकी वुड है, ये सारी चीज़ें क्या है, फ्यूल है। केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, दीज ऑल काइंड्स ऑफ द फ्यूल्स। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग, कोई चीज़ जला नहीं सकते हम, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कंबस्टन, जो उसको जलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो चाहिए। हर चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वो अलग अलग होता है, इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर तक हम उसको गर्म करना पड़ेगा। द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्बस्टन इन कॉमनली रेफर टू एज द फायर। जब आग जलती है तो इस तरीके से कम्बस्टन में जो प्रोसेस है उसमें क्या, हीट और लाइट दोनों चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। फायर originate and separates when the inflammable substance burns with the flame into the presence of the oxygen। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी फ्यूल को जलाया जाता है तो उसमें से फ्लेम निकलती है, ठीक है। द of the oxygen, the attainment of the ignition temperature is a must for setting of substances on fire। किसी भी आग को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। उतना हमें इग्निशन टेम्परेचर उनको देना पड़ेगा जिससे वो बर्निंग स्टार्ट हो जाए। देयर आर द 3 एसेंशियल कंडीशंस फॉर द जनरेशन ऑफ फायर विच आर अलाउज, ठीक है। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सबस्टेंस, जिसे फ्यूल बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट फॉर रेस्टिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल एबव द इरिगेशन टेम्परेचर। जलाने के लिए जितना भी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वो हमें इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है। और ऑक्सीजन और दूसरा फ्यूल जो हमारा, इट कैन बी सबमिटेड अप इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम completely known as the fire triangle as displayed in the adjacent side। जो हमारी साइड में ये बना हुआ, ये आपको डायग्राम भी बनाना है और फिर समझना है। यहाँ पे फ्यूल जो लिखा हुआ है वहाँ पर फ्यूल, इग्निशन जो हमारा कंबस्टन सबस्टेंस है, ये हीट की जगह यहाँ लिख सकते हैं क्या, इग्निशन टेम्परेचर है इसका। हेलो, हाँ, नेक्स्ट जो हमारा है डॉसिंग ऑफ फायर विद द फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। किस तरीके से हम फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाते हैं। इन द केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, अनवांटेड स्प्रेडिंग ऑफ फायर शुड बी कंट्रोल, तो हमें आग को रोकने से फैलना चाहिए। बाय द एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ ईजीली है, जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल उतनी जल्दी से जल्दी। फॉर दिस, इसके लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फायर शुड बी रिमूव्ड एज द क्विकली ऑफ पॉसिबल फ्रॉम द विकिनिटी ऑफ द फायर। जल्दी से जल्दी हमें इसके बेस को ख़त्म करना चाहिए, जहाँ से ये आग जल रही है वहाँ से। तो कैसे कर सकते हैं,
द सब्सटेंस यूज टू कंट्रोल और डॉज द फायर आर कॉल्ड द फायर एक्सटिंग्विशर्स। वो सारे मटेरियल्स जो आग बुझाने के काम में आते हैं क्या कहलाते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर कहलाते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग फायर, जो बेसिक प्रिंसिपल हमारा होता है आग को बुझाने का, एक्सटिंग्विशर करने का, इज़ दैट जो सप्लाई ऑक्सीजन की होती है उसको रोक देना पड़ता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो कोई भी चीज़ जलना बंद हो जाएगी। तो इसके लिए वी यूज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायर। जब फायर लग जाती है तो हमें क्या कि जो हम पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन हर तरह की जो फायर होती है वो पानी से नहीं बुझेगी। जैसे अगर डीजल या पेट्रोल की आग है तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को हम पानी से नहीं बुझाना चाहिए। क्यों? कि इससे जो है करंट फैल सकता है, या जो हमारे फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो ये वाटर से हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। जैसे हम पानी डालेंगे ये फिर उसके ऊपर आ जाएंगे और फिर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हम ऐसा करते रहेंगे तो ये बंद नहीं होंगे। इसको रोकने के लिए हमें सॉइल का या किसी और दूसरी चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, सैंड का, इससे ये कंट्रोल होती हैं। ठीक है, तो सप्लाई ऑक्सीजन की द ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर देते हैं। द फ्यूल बिलो जो उनका जो टेम्परेचर होता है जहाँ से वो जलना चालू होता है, यानी इग्निशन टेम्परेचर हो जाता है, वो डाउन हो जाता है उनका और वो जलना बंद हो जाते हैं। दिस कैन बी समिड अप इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ये हमें डायग्राम से बताया गया है। तो एक तो ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, सप्लाई रुक जाती है तो वो रुकना, और दूसरा वो ठंडे हो जाते हैं, इसलिए ठंडे होने के बाद उनका इग्निशन टेम्परेचर बिलो हो जाता है जिससे वो जलना बंद कर देती है। ठीक है, अब हम वाटर का यूज़ करते हैं, वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। कि वाटर का यूज हम फायर एक्सटिंग्विशर की जगह कब करते हैं? वाटर इज़ ए कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। पानी जो एक आग बुझाने का सबसे कॉमन तरीका है। व्हेन वाटर इज़ प्योर्ड ओवर द फायर, जब आग के ऊपर पानी को डाला जाता है, इट बर्निंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग फ्यूल्स बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है उससे उसको कम कर देता है ये मटेरियल के। बी साइड वाटर वेपर्स सराउंड द बर्निंग फ्यूल एंड कट ऑफ दिस कनेक्शन विद एयर, और एयर से इसका कनेक्शन कट जाता है और ये जलना बंद हो जाता है फ्यूल जो हमारा है। ठीक है, इस तरीके से एज द रिजल्ट द फायर एक्सटिंग्विश्ड ईजीली, आराम से आग बुझ जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा, व्हेन ए फायर ब्रिज इज कॉल्ड फॉर फायर फाइटर्स थ्रू ए वाटर एट हाई प्रेशर ऑफ द वाटर टैंक्स टू पुट ऑफ फायर। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर बुझाने वाली जो गाड़ियाँ आती हैं वो जो है उनको बुला करके और फायर प्रेशर से पानी उन पर डलवाया जाता है जिससे वो आग बुझ जाती है। वाटर कैन बी यूज टू डॉज फायर इन सब्सटेंसेज लाइक वुड एंड पेपर। वुड और पेपर से लगी हुई आग को हम इस तरह से बुझा सकते हैं, बट इट नॉट सुइटेबल फॉर द फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी तो ये हमारे काम नहीं आएगा। वाटर बीइंग द हैवियर देन द ऑयल, क्योंकि वाटर जो है वो ऑयल से ज़्यादा भारी होता है, इसलिए जो है ऑयल बार बार पानी के ऊपर आ जाएगा। वाटर सिंक्स बिलो द लेयर ऑफ द ऑयल, नीचे की तरफ चला जाएगा और बर्निंग जो है रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। यूज़ ऑफ वाटर ऑल्सो फेल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स बिकॉज वाटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो वो है कि ये आग को नहीं बुझने देगा और उसको और ज़्यादा बढ़ावा देगा, करंट और फैल जाएगा। एंड द पर्सन थ्रोइंग वाटर कैन गेट इलेक्टेड, और वो जो है उसको जो पानी चला रहा है वो आदमी को भी करंट लग जाएगा और वो भी गिर पड़ेगा ज़मीन पर, उसको भी परेशानी होगी। ठीक है, अब यू मस्ट हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन अगर आग को जलाने में सहायक है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में बहुत सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए प्रोवन फायर एक्सटिंग्विशन फॉर द डॉसिंग फायर कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंट एंड दोज इन्वॉल्विंग इन्फ्लेमेबल ऑयल कैप द पेट्रोल और डीजल। डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक सबसे अच्छा साधन है आग को बुझाने के लिए। और इसके लिए आप लोगों ने देखे भी होंगे इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह लगाए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, कि कभी
किसी दुर्घटना में अगर ये आग लग जाती है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर उनके काम आ जाए। यहाँ तक कि आपकी कार वगैरह में भी ये रखे रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन द रेड सिलेंडर्स ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर पब्लिक प्लेसेस। आपने देखे हैं। दे मोस्टली कंटेन द कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अंदर कंप्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी जाती है। व्हेन सिलेंडर आर प्रेस, जब सिलेंडर को प्रेस किया जाता है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सप्लोज, और वो उसमें से निकलने लगती है। एंड कूल डाउन द लॉट, और आग को बुझा देती है, ठंडा कर देती है। दस द लोइंग ऑफ द टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई पाउडर ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट व्हेन दे आर ब्रॉट नियर फायर। जब सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराई जाती है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो जो है आग को बुझा देती है। अब देखिए ये हमारी प्रैक्टिस ऑन सेकंड लिखा हुआ है। व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ फायर। आग को जलाने के लिए कौन कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो नंबर 1 तो क्या ज़रूरी है, एक हमें मटेरियल चाहिए फ्यूल, और नंबर 2 क्या ज़रूरी है, इग्निशन टेम्परेचर, और नंबर 3 ऑक्सीजन की सप्लाई। ठीक है, इसका ट्रायंगल भी बना देंगे। यू नीड टू डॉस अ फायर कॉज्ड बाय द ऑयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अवेलेबल। नेम 2 केमिकल्स सब्सटेंस ऑन विच यू कैन इंडस्ट्री रियल। तो क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, 2 नाम लिख देंगे हम। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो एसेंशियल हैं काय के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब वो हमारा ये एक्सप्लोरिंग जोन स्टार्ट है। अब फ्लेम क्या होती है, ये तो हमने आग जलना देख ली, इसमें बहुत लॉट ऑफ हीट निकलती है और ये हमारे जो है बहुत नुकसान कर देती है, या कभी ये आग अगर नहीं हो तो हमारा खाना भी नहीं पक पाए। इस आग पे खाना तो कभी कभी लाभदायक भी है। अब फ्लेम क्या होती है, जब हम आग जलाते हैं तो हर एक सबस्टेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें बहुत सारी रोशनी निकले, लाइट नहीं निकलती। हर एक में हीट तो निकलती है लेकिन लाइट इतनी नहीं निकलती जिससे हमें रोशनी प्राप्त हो लाइट से। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमेबल सबस्टेंस चाहिए। कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जिन्हें जलाने पर फ्लेम निकलती है, जैसे हमारा वैक्स है, जैसे हमारा केरोसिन या पेट्रोल है, ये फ्लेमेबल होती है, इसमें फ्लेम निकलती है। तो अब देखिए, फ्लेम इज़ विजुअल पार्ट ऑफ फायर। आग का जो दिखाई देने वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लेम कहलाता है। सम सबस्टेंस बर्न इन फ्लेम, कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जो फ्लेम के साथ जलती हैं, जैसे वैक्स है, केरोसिन है। सम डू नॉट, और कुछ नहीं जलती हैं, जैसे लकड़ी है, चारकोल है। फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द सब्सटेंस वेपोराइज वाइल बर्निंग। जब कोई भी सब्सटेंस जलकर वेपर बना करके जलता है तो उसमें से फ्लेम निकलती है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स लाइक द कपूर, वैक्स, केरोसिन एंड पेट्रोल, ये वेपोराइज होकर के जलते हैं, इसीलिए इनमें फ्लेम बहुत निकलती है। ये हीट से ज़्यादा आपको लाइट देते हैं विद द फ्लेम। बट चारकोल डज नॉट वेपोराइज ऑफ हीटिंग हो, हैंस डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम। चारकोल जो इस तरीके से नहीं जलता है कि उसमें जो है वेपर बने तब वो जले, इसलिए उसमें ज़्यादा फ्लेम नहीं निकलती है। ठीक है, अब कैंडल्स जब आप जलती है, आपने फ्लेम को जलती देखा हो तो इसमें 3 जोन होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 जोन्स होती हैं। तो सबसे अब कौन कौन सी जोन होती है इसके बारे में देखें। तो डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम को हम करते घर पे भी देख सकते हैं, इसीलिए देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स appropriately seen in the candle flame with they are easily be distinguished from one another on the basis of their colors. Move over the temperatures of these 3 zones are different. अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण इनके कलर भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग दिखाई देती हैं। द डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम शो इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी जोन है, वो हम आपको कल बताएं।